देखो हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में मौर्य वंश, है ना। मौर्य वंश में हमने अशोक को पढ़ लिया था, उसके सारे अभिलेख वगैरह हमने पढ़ लिए थे। अशोक को बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। अशोक मौर्य वंश में सबसे अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, है ना। बृहद्रथ का एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, है ना। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। उसी ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। मतलब बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की अपने मतलब राजा की हत्या कर दी, और राजा की हत्या कर दी तो खुद गद्दी पे बैठ गया और नए वंश की स्थापना की, जिसे कहते हैं शुंग वंश। तो आज हम लोग शुंग वंश पढ़ने वाले हैं। कौन सा वंश पढ़ेंगे? शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने की? संस्थापक कौन है शुंग वंश का? पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि उसी ने मारा, है ना। तो संस्थापक अगर तुमसे पूछा जाएगा तो संस्थापक कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग, है ना। पुष्यमित्र शुंग इसे कहते हैं मगध पर शासन करने वाला गैर क्षेत्रीय राजा। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि मगध पर शासन करने वाला गैर क्षेत्रीय वंश कौन सा है, तो वो यही वंश हो जाएगा। इसको कहते हैं पुष्यमित्र शुंग वंश या फिर शुंग वंश, है ना। तो गैर क्षेत्रीय वंश क्यों कहते हैं इसको? तुमने देखा होगा मगध पर शासन करने वाले जितने भी शासक हैं वो सब पाटलिपुत्र से ही संबंध रखते हैं, रखते नहीं रखते हैं। जितने भी होंगे सब पटना के आसपास के, बिहार के ही रहने वाले होंगे, वहीं का मगध का शासक होगा। सबकी राजधानी वहीं रहेगी, है ना। किसी की राजगिरी रहेगी तो किसी की पटना, किसी की वैशाली रहेगी, उतने ही एरिया में घूम घुमा के, है ना। ये जो था ये गैर क्षेत्रीय था, वहाँ का था ही नहीं। ये कहाँ का था? विदेशी नहीं था, ये यहीं का था। पर ये वहाँ मगध का नहीं था, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र का था, जहाँ पे मध्य प्रदेश है आज का, वहाँ के क्षेत्र का था ये, ठीक है। इसलिए ये अगर तुमको मैप में देखोगे तो मैप में कुछ ऐसा तुमको दिखेगा। इमेजिन कर लो तुम अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है। अब इसमें अगर तुम देखोगे तो मगध तुमको यहाँ पे दिखेगा, जितना भी मगध होगा कहाँ पे दिखेगा? ऊपर वैशाली, इधर राजगिरी, इधर पाटलिपुत्र, है ना। यहीं पे सारे शासक दिखेंगे, यही मगध होता है। मगध का मेन राजधानी यहीं पे रहती है, बाकी मगध पूरे में फैला हुआ है। यहाँ कन्या कश्मीर तक है ना। इधर तुम्हारा महाराष्ट्र तक है, गुजरात तक है, इधर उड़ीसा तक है, पूरा फैला हुआ है। लेकिन जितने भी शासक होंगे वो मगध में ही, यही पाटलिपुत्र के आसपास ही रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो ये शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, ये मध्य प्रदेश से संबंध रखता है। कहाँ से संबंध रखता था? मध्य प्रदेश से, है ना। तो ये यहाँ का है। अब देखो इसकी राजधानी वैसे तो होनी चाहिए थी पाटलिपुत्र, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मगध का शासक की राजधानी क्या होगी? पाटलिपुत्र होनी चाहिए। लेकिन इसने क्या किया? ये अपने क्षेत्र में रहना इसने पसंद किया, इसने अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा और यहाँ से इसने अपनी राजधानी क्या कर ली? मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, उसको कहते हैं विदिशा। क्या कहते हैं? विदिशा, है ना। तो मध्य प्रदेश के विदिशा में लेकर के राजधानी चलाया, है ना। तो तुमसे अगर पूछ दिया जाए पटना की, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा लाने वाला शासक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग है ना। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी, ये राजधानी अपना कहाँ से लेकर के आया? पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र से लेकर के कहाँ आ गया? विदिशा लेकर के आ गया, है ना। और विदिशा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इसी को कहते हैं गैर क्षेत्रीय राजवंश। क्या कहेंगे इसको? इसी को कहेंगे गैर क्षेत्रीय। क्षेत्रीय है ये, क्षत्रिय नहीं है, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? गैर क्षेत्रीय राजवंश। मतलब एरिया के हिसाब से, है ना, कि उस एरिया का नहीं है, ये इधर का है, ठीक है। तो इसके समय में राजधानी वगैरह थी, क्या थी? विदिशा थी, है ना। तो ये गैर क्षेत्रीय राजवंश हो जाएगा। तो ये क्षत्रिय नहीं है, ये तो ध्यान रखना कि ये क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय नहीं तो फिर क्या है? ये ब्राह्मण है। क्या है? ये ब्राह्मण है। कौन है? हाँ, पंडित जी है ये, ठीक है। तो अगर जाति के हिसाब से देखोगे तो ये पंडित जी हो गए, ठीक। तो क्षत्रिय नहीं है, क्या हो गए? पंडित हो गए। अच्छा, इसकी एक खराबी ये थी कि तुम देखोगे इसके समय में इसने, इसको चिढ़ बहुत थी। किस चीज से चिढ़ थी? तो बौद्ध धर्म से। ये बहुत, देखो हिंदुस्तान में यही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो हिंदुस्तान में ऐसा है कि जो भी आता है वो कट्टर बहुत हो जाता है किसी भी प्रकार का, है ना।
ये है तो ये अपने आप को लेकर के कट्टर, कोई दूसरा आता है वो अपने आप को कट्टर। कट्टर समझते क्या होता है? जो अपने ही मानता, कहता है कि हम ही सही बाकी सब गलत है। तो कहते हैं जिस धर्म को हम मानते हैं वो सही बाकी सब गलत है। बौद्ध धर्म से बहुत चिढ़ता था। तुम देखोगे इससे पहले वाला वंश कौन था? मौर्य वंश, है ना। और मौर्य वंश में तुमने देखा कि बौद्ध धर्म का सर्वांगीण विकास हुआ, सबसे ज्यादा विकास बौद्ध धर्म का वही हुआ, मौर्य वंश में ही। लेकिन इसके समय में आते हुए बहुत ज्यादा पतन हो गया बौद्ध धर्म का। बहुत ज्यादा इसने स्तूपों को तुड़वाया, जितने बौद्ध मंदिर जिनको स्तूप कहते हैं ना, बहुत सारे बौद्ध मंदिरों को इसने तुड़वाया अपने समय में। ये हिंदुस्तान की प्रथा रही है। औरंगजेब आएगा तो वो मंदिर तुड़वाएगा, है ना। मतलब एक दूसरे से चिड़न बनी रहती, कट्टर टाइप के आदमी तुमको मिलेंगे। महापतन आएगा तो सत्रांतक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, सबको एक किसी ना किसी से चिड़ है। फिर पुष्पमित्र आएगा, उसको बौद्ध लोगों से प्रॉब्लम, सबको अपना किसी न किसी से प्रॉब्लम है। यही होता है हिंदुस्तान को पतन की तरफ ले जाने का, यही कारण है। अगर यही सब ना हुआ होता तो हमारे ऊपर अंग्रेज शासन नहीं कर पाए होते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? आपस में ही लड़ते हैं, है ना। उतनी हमारे लोगों की सोच ही विकसित नहीं है, कट्टर हम लोग ज्यादा हो जाते हैं। अपने आप को ही सही मानते हैं, दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि सामने वाला भी सही हो सकता है। कहते हैं हम सही हैं, बस खत्म। तो इसने बहुत सारे बौद्ध मंदिरों को तुड़वाया, है ना। ये बौद्ध विरोधी था। क्या था? बौद्ध विरोधी था, है ना। तो बौद्ध मंदिरों को बहुत सारे तुड़वाया, लेकिन ऐसा ही नहीं था कि केवल बौद्ध विरोधी था। इसने बौद्ध में काम भी थोड़ा बहुत काम करवाया, बहुत नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत काम करवाया। तुमने सांची का स्तूप नाम सुना है? सब स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप, है ना। कहाँ पड़ता है, बता सकता है? सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है कि नहीं है? सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। अब तुम देखोगे सांची का स्तूप जो है उसमें जो खिड़कियां वगैरह लगी हुई थी, है ना, तो उन खिड़कियों पे इन्हें तांबा लगवा दिया। जैसे फ्रेम नहीं होता है बाहर साइड में, तो खिड़कियों के बाहर इसने तांबा लगवा दिया। क्या लगवाया इस पे? तो तांबा लगाया। अब समझ में नहीं आता ये बौद्ध विरोधी है कि बौद्ध समर्थक है, क्योंकि बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को इसने तोड़वाया भी, पर सांची के स्तूप का जीर्णोद्धार भी कराया, पुनर्निर्माण कराया, जो भी कर सकते हो, है ना। कह सकते हो सौंदर्यीकरण कराया, है ना। तो बहुत सारे जो वहाँ खिड़की दरवाजे लगे हुए थे उनके बाहर फ्रेमिंग करवा दी तांबे से, कि थोड़ा और सुंदर लगने लगे। सबसे बड़ा स्तूप हो जाता है सांची का स्तूप। और सबसे ऊंचा अगर तुमसे पूछा जाए तो वो शांति का स्तूप बनाता है। कौन सा स्तूप? शांति का। अच्छा, एक स्तूप और है भरभूत का स्तूप। कौन सा स्तूप? भरभूत का स्तूप। इसमें क्या किया उसने? इसमें क्या किया? ये स्तूप जो है इसमें उसने सफेद पत्थर लगवाए। क्या लगवाया? सफेद पत्थर लगवाया। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? सफेद पत्थर लगवाए, यही बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। तो तुम ये कह सकते हो कि इसने सौंदर्यीकरण भी करवाया बौद्ध धर्म के उसमें, है ना। तुम देखोगे तो इसके समय में 4 सबसे प्रमुख रचनाएं लिखी गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी किताबें जो रचनाएं कहोगे तो इसके समय 4 लिखी गई, जिनमें से एक है जातक कथा। और जातक कथा बौद्ध धर्म से ही संबंधित है ना। अगर तुमसे कहा जाए जातक किसके समय में लिखा गया? जातक क्या है? पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए, जातक क्या है? बौद्ध ग्रंथ है कि नहीं है? जातक क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। अच्छा, जातक के बारे में किसी को कोई आइडिया है इसमें क्या है? हाँ, जातक कथा क्या है? इसके अंदर क्या है? क्या होता है इसके बारे में बताओ कुछ। जातक के बारे में जो बौद्ध धर्म में जानकारी रखते हो, क्या है जातक कथा में? जातक कथा में भगवान बुद्ध के 200 पूर्व जन्मों के बारे में बताया गया है। 200 कथाएं हैं जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में बताया जाता है। 200 पूर्व जन्म। और ये भी एक बौद्ध कथा, एक बौद्ध ग्रंथ है, इसी के शासन काल में लिखी गई। और ये बौद्ध विरोधी भी है। तो बड़ा कंफ्यूजन है कि ये विरोधी है या समर्थक है। ये काम भी करवाए और इसने बौद्ध मंदिर तुड़वाया भी, है ना। विरोधी है जो इसने मान लिया विरोधी है। कोई लोग और कोई समर्थन मानने वाला कोई है? ये कहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये अपने अपने विचारधारा है, हमको कट्टर नहीं करना। अच्छा, तुमने कह दिया कि होता तो तुड़वाता क्यों? हम कहते हैं अगर विरोधी होता तो फिर बनवाता क्यों? दोनों। हाँ, इसलिए हमको कट्टर नहीं होना है। किसी ने कुछ भी किया हो, हमको कट्टर नहीं होना है। हमको किसी भी निष्कर्ष पे डायरेक्ट नहीं पहुंचाना है। अगर हमको सबूत मिलेंगे कि उसने बौद्ध मंदिरों को तुड़वाया है तो हम मान लेते हैं विरोधी है, ठीक है।
जैसे ही सबूत मिलेंगे इसने कुछ बनवाया भी है तो हम मान लेंगे बहुत समर्थक है। जिस चीज के कोई प्रमाण नहीं होते हैं उसका कोई वो नहीं होता है कि इसको हम पढ़ा नहीं सकते कि प्रमाण जिसका नहीं होगा उसको हम नहीं बता सकते। इनका कहना है कि सर इतिहास ही चेंज कर दिया गया, बाद में किसी ने लिख दिया है कि इसने ये करवाया है ना। सबका अपना अपना मानना। देखो हम ये तो गुरुजी बता देंगे, देख लेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो राहुल संकृत्यान की बुक वोल्गा से गंगा, उसमें सारी वोल्गा से गंगा मैंने पढ़ी है। राहुल संकृत्यान की बुक जो वोल्गा से गंगा है वो मैंने पढ़ा है। उसमें तुम क्या मान सकते हो कि जो वोल्गा से गंगा है राहुल संकृत्यान कैसे सही हो सकते हैं? क्या सबूत है कि राहुल संकृत्यान सही है? हम भी आज कहते हैं, तुम जैसे राहुल संकृत्यान ने लिख दिया कि इतिहास में परिवर्तन हुआ है, हम आज यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इतिहास में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप बताओ, जैसे राहुल संकृत्यान ने कागज पे लिख दिया, हमने बोर्ड पे लिख दिया, उसने एक किताब में लिखा, हमने लाइव वीडियो में लिख दिया कि इतिहास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, जैसा है वैसा का वैसा हमारे सामने है। आप बताओ कौन सही है, राहुल संकृत्यान सही है या हम सही है? भैया जिस चीज के बारे में कोई पूर्ण रूप से सबूत नहीं मिलते हैं उसमें तुम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। हमने तुमको शुरुआत में बताया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खराबी यही है कि हम कट्टर हो जाते हैं, यही मानने लग जाते हैं कि हम ही सही हैं, बाकी सारी दुनिया गलत है। यही सबसे बड़ी खराबी है। हमको सबसे पहले ये स्वीकार करना है कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है जो सही हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हम गलत हो, सामने वाला भी सही हो सकता है। इतनी सोच हमें विकसित करनी होगी। यही होता है शिक्षा। शिक्षा का यही महत्व होता है कि तुम्हें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि तुम सामने वाले को भी समझो, है ना। बाकी किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है, ठीक है ना। अगर किताबें पढ़ लेने मात्र से अगर कोई ज्ञानी हो जाता है तो रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, फिर भी उसका अंत हुआ। तो उसको धर्म का ज्ञान बहुत था, बहुत सारे श्लोक उसको आते थे, बहुत सारे मंत्र पता थे कि कैसे भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो उसमें इतनी समझ नहीं थी कि उसके अलावा भी कोई सही हो सकता है, कोई वन वन भटकने वाला आदमी भी उससे ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। उसको लगा नहीं हम तो इतने बड़े ज्ञानी, हमने शनि को अपने यहाँ जेब में बिठा रखा है, हमको कौन हरा सकता है? जंगल में घूमने वाला आदमी हमको हरा सकता है। हाँ, हमने तो शंकर जी को हाथ पे उठा लिया है। ये जंगलों में घूमने वाला जिसके पास एक जोड़ी कपड़ा है, ये धनुष लिए हुए लकड़ी का, ये हमको हरा देगा? हरा। इतनी समझ हमें होनी चाहिए कि सामने वाला तुमसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, तुमसे ज्यादा समझदार हो सकता है। तुम में कितना भी ज्ञान हो, तुमको कट्टर नहीं होना है। जब तुम कट्टर हो जाओगे तुम्हारा सारा ज्ञान वहीं धरा रह जाएगा, ठीक है। इतना समझदारी होनी चाहिए, ठीक है, इतना मानना चाहिए। तो इसके समय में 4 हमने बताया बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं हुई, ठीक है। तुमने एक रचना सुनी होगी अष्टाध्यायी, सुना नहीं सुना? अष्टाध्यायी क्या है बातें नहीं करो। अष्टाध्यायी क्या है बताओ, इसके बारे में बताओ। अष्टाध्यायी क्या है? ये तो सबने सुना होगा ना। 8 कुछ होंगे। देखो ये लोग लड़कियों लोगों की यही तो प्रॉब्लम है, नाम देख लिया अष्टाध्यायी, तो 8 अध्याय होंगे इसमें, 8 अध्याय होंगे, बस बात खत्म। चैप्टर 8 होंगे, बस उसमें लिखा कुछ भी हो, हमसे कोई मतलब नहीं हो गया। फिर बता दीजिए इसमें क्या है। 8 चैप्टर, 8 चैप्टर है इसमें, कहे कि 8 चैप्टर है ये नहीं पता। देखो अष्टाध्यायी जो है ये व्याकरण किताब है। क्या है? ऐसी किताब है, ये एक व्याकरण किताब है। अष्टाध्यायी को लिखा किसने? बहुत फेमस किताब है और ये बहुत बार पूछा जाता है लगभग हर एग्जाम में। किसने लिखा? कुछ में तो सुन रहे भैया, वो शासक है, रचनाकार नहीं है, वो शासक इसी के समय में लिखा गया है। ये हमने बताया कि इसके शासन काल में किताब लिखी गई है ना, उसी के शासन काल में लिखी गई। जहाँ तक उसी के शासन काल में अष्टाध्यायी लिखी गई। इसको लिखा है पाणिनि ने, ठीक है। किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। तो बहुत बार पूछा जाता कि अष्टाध्यायी किस विषय पर लिखी गई किताब है, तो व्याकरण पर लिखी गई किताब है। ये भी पूछा जाता है किसने लिखा है, तो पाणिनि। बहुत ही फेमस है। हम तुमको एक बार और पढ़ा चुके हैं किताब, जो हम वैदिक साहित्य पढ़ा रहे थे वहां पे हमने तुमको पढ़ाया था। वहीं पे हमने तुमको 2 किताबें और पढ़ाई थी। एक का नाम था महाभारत। महाभारत ये क्या है, किसने लिखा है इसको? ये योग से रिलेटेड है। इसमें योग के बारे में बताया गया, योगा कैसे करना है, ऐसे आंख बंद करनी है, ऐसे हाथ करना है। किसने लिखा ये? जी लोगों को योगा कौन कराता है? आपको पतंजलि योगा कराने आते हैं? नहीं, वो पहले कराते। पूछा क्या? जो हमने पहले पूछा था वो बताओ, अभी जो पूछा वो बताओ। हमने पूछा आज के समय योगा ज्यादा कौन कराता है? योगा का ज्ञान कौन देता है?
रामदेव, और रामदेव के गुरु पतंजलि। उन्हीं से सिखाया उन्होंने, है ना। वो डायरेक्ट तो सिखाए नहीं होंगे, उन्हीं की किताब से सीख लिया होगा पढ़ पढ़ के। हम लोग भी सीख सकते हैं, है ना। अब इतिहास के बारे में जानकारी होगी तो क्या हम इतिहास में, तो हम इतिहास पढ़ा रहे तो क्या हमारे सामने सारी घटनाएं घटी थी, हमने भी पढ़ा है। वैसे ही रामदेव ने पढ़ के सीख लिया, ठीक है। तो महाभारत किस पे है? योग पे किताब है। किसने लिखा है? ये लिखा है पतंजलि ने। किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। वहीं पे तुमको एक और बहुत ही विवादित किताब पढ़ाई थी मैंने। कौन सी किताब? विवादित है वो। अर्थशास्त्र तो इससे पहले मौर्य वंश में हमने पढ़ाई, वहां पे लिखी गई थी। वहीं पे लिखा था ना चाणक्य ने। हाँ, मनुस्मृति। कौन सी? मनुस्मृति। मनुस्मृति। अच्छा, मनुस्मृति के बारे में बता सकते हो? मनुस्मृति को किसने लिखा? दो लोग थे, दो लोग ने। जो सेकंड वाले थे उन्होंने लिखा था। दो लोग थे जो सेकंड वाले थे उन्होंने लिखा था। ये कौन सा आंसर है? अच्छा, तक किस विषय पे लिखी है? ये उसमें शादी बताई गई। उसमें शादी बताया गया। ये लड़कियों को यही याद है, इसमें शादी लिखाई गई, सर विवाह लिखाए गए हैं। नहीं, जात की बात नहीं है, राजनीति पर। किसमें किताब है ये राजनीति की किताब है ना। अच्छा, अब तुमसे हम अगर क्वेश्चन पूछ दे, बताओ दुनिया की सबसे पहली राजनीति पर किताब लिखी गई कौन? अर्थशास्त्र या मनुस्मृति? अर्थशास्त्र, क्योंकि इससे पहले मौर्य वंश आया था और तब चाणक्य ने लिखा था, है ना। जब मौर्य वंश की शुरुआत हुई थी तब वो प्रधानमंत्री थे चाणक्य, तब उन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र। उसके बाद में मनुस्मृति लिखी गई, ठीक है ना। वो समाज पे रिलेटेड थी किताब। वो जो राजनीति लिखी गई तो समाज के अकॉर्डिंग लिखी गई थी, और ये धर्म के अकॉर्डिंग लिखी गई, है ना। और दोनों ही क्या है? राजनीति पर लिखी गई किताबें। समझ रहे बात? दोनों ही राजनीति पर लिखी गई किताबें। कितना लिखो फिर बताते हैं और इसके बारे में। इनको पूछना है कि इसके लेखक कौन है, तो तुमको पता होना चाहिए। तो हम पढ़ा चुके हैं, दोनों किताबें पढ़ा चुके हैं, तीनों चारों किताबें पढ़ा चुके हैं। जहाँ तक तुमको हमने बौद्ध धर्म में पढ़ाई थी, अष्टाध्यायी, महाभारत और मनुस्मृति, ये हमने तुमको जो वैदिक साहित्य पढ़ाया था वहां पे पढ़ाया था। ये बताओ, मनुस्मृति को लिखा है मनु ऋषि ने, उन्हीं के नाम पे। हमने कहा था स्मृति साहित्य वो होता है जो हम लोग सुनते आते हैं कि ऐसा ऐसा होता था, ऐसा होना चाहिए, और उसी के हिसाब से हम लिख देते हैं, क्योंकि हमारी स्मृति में है, हमें याद है वो, उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया तो हमारी स्मृति हो गई। हम कुछ लिख देंगे कि बहुत सालों पहले ऐसा होता था, ये कल्चर था, हमने पूरा देख के लिख दिया, हमें याद है क्योंकि कुछ पीछे का हमने पूरा देखा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। बहुत सारी दंत कथाएं होती है ना, जो मम्मी पापा लोग सुनाते हैं, तो दादी लोग सुनाया करती है, वो हमने सुन के तो उन्होंने अपने पिताजी से सुनी होगी, है ना, दादी से सुनी होगी, उन्होंने अपने दादी से सुनी होगी, वो ऐसे सुनाते चले थे, हम लोग अपने पोतों को सुनाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो केवल सुना के कथाएं आगे बढ़ रही हैं। तो क्या है, वो केवल उनकी स्मृति में लिखी हुई किताब, कहीं पे भी वो कथाएं नहीं है। एक राजा था, एक रानी थी, ऐसी कथाएं तो नहीं लिखी मिलेंगी, है ना, लेकिन याद है सबको, क्योंकि सुन के याद है, स्मृति में हमारी है। और फिर उसको अगर कोई लिख देगा तो वो उस व्यक्ति की स्मृति हो जाएगी, है ना। मनुस्मृति में भी मनु ऋषि जो है, उन्होंने खुद वो नहीं बनाया जो कुछ था, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा वैदिक समय में होता था, ऐसे नियम होते थे, तो हमें फिर से वैसे नियम फॉलो करने चाहिए। ये एक किस्म का संविधान मान सकते थे, उन्होंने एक किस्म का संविधान लिख दिया था। उसको लिखा किसने था? मनु ऋषि ने लिखा था। किसने लिखा था? मनु ऋषि ने लिखा था, ठीक है। अब ठीक है, हो जाएगा। अब देखो, उस समय शुंग के समय पे ही 2 विदेशी आक्रमण हुए। कितने हुए? विदेशी आक्रमण कितने हुए? 2 विदेशी आक्रमण हुए। ये विदेशी आक्रमण कहाँ से हुए? इससे पहले वाले वंश में जहाँ से रिश्ते हुआ करते थे, ससुराल हुआ करते थे, यूनान से। हाँ, यवन, यूनान से, जहाँ से सिकंदर वगैरह आया करते थे, तो ये यवन से आए थे, है ना, वहीं आसपास का क्षेत्र। तो यवन आक्रमण हुए थे, ठीक है। एक आया था डेमेट्रियस। कौन आया था? डेमेट्रियस। कौन आया? डेमेट्रियस। और एक आया मियांडर, ठीक है। 2 ये यवन आक्रमणकारी आए जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया इसके समय में। इसका एक पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में, शुंग वंश तो हो ही जाएगा तो पुष्यमित्र शुंग का शासन काल होगा, है ना। तो पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में 2 विदेशी आक्रमण हुए, जिनमें से एक आया डेमेट्रियस और एक आया मियांडर। इसका एक पुत्र था, उसका नाम था अग्निमित्र।
पुष्यमित्र का ना, इनके नाम थोड़ी ना, इनके अगर पुत्र होगा तो उसका नाम उसी के हिसाब से होना चाहिए, है ना। हाँ, उसी के हिसाब से इसका नाम था, इसका पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र नाम था। तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजा इन दोनों से लड़ने के लिए। ये डेमेट्रियस से भी लड़ा और मियांडर से भी लड़ा और दोनों को हरा दिया और दोनों से विजय प्राप्त की। किसने? अग्निमित्र ने दोनों को हरा दिया। बहुत ही प्रतापी शासक होने वाला था, इतना योद्धा टाइप के, बिल्कुल अशोक के जैसा कि कभी भी ना हारने वाला ऐसा हो जाए, है ना। क्योंकि दो विदेशी आक्रमणकारियों को इसने अकेले हरा दिया। शासक इसका बाप है ना, पुष्यमित्र, और ये तो उनका लड़का है। इसने अकेले हरा दिया डेमेट्रियस को और मियांडर, दोनों को हरा दिया। अच्छा, जब ये कोई भी ऐसे जीतता है तो फिर उसके अंदर थोड़ा तो आ ही जाता है कि यार हम ही ऐसा कुछ, है ना। आ गया उसके अंदर, थोड़ा ऐसे ही निकल रहा था, वापस हो रहा था युद्ध पर से, वापस आया तो 4-5 महीने ये गाय मेरा मिला ही नहीं। उनके अब्बू जान को लग गया कि ऐसा तो नहीं हुआ कि वही युद्ध में मर आ गया, वापस कहाँ नहीं आया है। इनकी छानबीन चालू हुई। हुआ क्या था, तो छानबीन हुई तो जानकारी मिली कि क्या हुआ भैया इनके साथ में। तो मालूम है मरे तो नहीं है, युद्ध तो जीत के आए हैं, वहाँ से तो जिंदा वापस आए थे। फिर गए कहाँ, ये गायब कहाँ हो गए। तो इनको पता लगा भैया प्रेम का चक्कर है बाबू भैया, ये रास्ते में गायब हो गए, है ना। ये रास्ते में कहाँ गए पता है? इनकी एक प्रेमिका थी, जिसका नाम था मालविका। मालविका नाम की इनकी एक प्रेमिका थी, रास्ते में मिल गई, है ना। लिपस्टिक लगाए कहीं मिल गई होंगी। अब भैया योद्धा कितना भी बड़ा हो, है ना, तुरंत समर्पण ये होता है भैया, है ना। इसके पीछे एक कहानी है। कहते हैं कि जब भगवान ब्रह्मदेव जब सृष्टि की रचना कर रहे थे ना, तो सबसे पहले पुरुष लोग पहुंच गए, तो उन्होंने सारे जितने भी अच्छे इंतजाम उनके पास थे, है ना, मजबूत सुलौल जितने भी इंतजाम थे सब लगा दिए पुरुषों ने। अब उसके बाद में जब स्त्रियाँ पहुंची तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, है ना, बचा कुचा इंतजाम था, तो उससे बनाया तो ये लोग सॉफ्ट बनी, है ना। लास्ट में जो बचा चूर चार बचता है उससे बना दिया, तो स्त्रियाँ बनी थोड़ा इतना सॉफ्ट होती। पुरुष लोग देखो थोड़ा सुडौल होते हैं, ताकतवर, है ना, स्त्रियाँ थोड़ा कमजोर होती नहीं होती। ये कहती कौन कहता है स्त्रियाँ कमजोर होती है, सुन नहीं सकती, थोड़ा सुनो। इसलिए पहले कहा था, कहावत है, कथा है ना, तो कथा के हिसाब से सुनो। तो बना दिया, तो जितना भी ज्ञान की बातें थी, है ना, बुद्धि नहीं थी, पुरुषों ने भाग दी। अब इनकी बारी आई तो खाली, तो देखा नहीं है यहाँ पे भी देखो खाली है कि नहीं, बता दीजिए लोग तुम्हें। लेकिन हाँ देखो कहती है अब कह रही नहीं, तो इनका खाली होता भेजा, क्योंकि बचा ही नहीं था कुछ, ना ओरिजिनल आइटम था, सब लगा दिया पुरुषों में। तब इन्होंने कहा कि ये तो अन्याय हो रहा है हमारे साथ, है ना, एंटी फेमिनिज्म, ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, पुरुष तुम्हारे साथ तुमसे ज़्यादा ताकतवर होंगे तो तुम्हारा शोषण कर सकते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होंगे तो तुमको दबा सकते हैं, है ना, तुम्हारा शोषण होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा शोषण हो जाए, तुम्हारे लिए हम व्यवस्था करते हैं। कहा कि तुमको हम एक कार्यशी स्माइल देते हैं, कितना भी बड़ा योद्धा टाइप का आदमी हो, है ना, कितना भी बड़ा ज्ञानी आदमी हो, विश्वामित्र के जैसा कितना भी बड़ा ज्ञानी आदमी, तुम बस स्माइल करना, धराशायी ना हो जाए तो बताना, तुरंत समर्पण। क्या स्माइल करके दिखा, क्या सब कैसे, क्या स्माइल करके दिखाए। स्त्रियों को लगा नहीं, कुछ होते हैं तो खच्चर टाइप के निकल जाएंगे, नहीं उनको स्माइल से फर्क ही नहीं पड़ेगा। तब क्या किया जाए? भगवान ने कहा अभी तुमको और भी कुछ चाहिए। कहा कि हाँ, एक मतलब एक अगर ब्रह्मास्त्र फेल हो जाए तो दूसरा तो होना चाहिए, तो ब्रह्मास्त्र टाइप का जो फेली ना रामबाण हो। कहा कि चलो अच्छा दूसरा देते हैं। कहा कि तुमको रोने की कला देंगे, बात बात पे रो देना, है ना, रो लेना। अगर तुमने रो दिया, कितना भी यहाँ से कठोर दिल का आदमी हो पिघल जाएगा, कितना भी सख्त हो पिघलेगा, यहाँ पिघलेगा। तो दो उनके पास ब्रह्मास्त्र हैं, यहाँ पे पक्का पिघलेगा। तो यही हुआ इसके साथ भी, योद्धा कितना भी बड़ा हो यहाँ पिघल गया, पिघला नहीं पिघला। अब हुआ क्या, इनकी भैया खोजबीन चालू हुई कि ये गायब कहाँ हो गए, कहाँ है भैया ये। तो इनकी खोजबीन चालू हुई तो मिले भैया ये यहाँ है ना। तो एक उस समय के बहुत बड़े रचनाकार हुआ करते थे जिनका नाम होता था कालिदास। क्या होता था? कालिदास। तो कालिदास ने पूरी की पूरी कहानी इसके बारे में जान ली, भैया कैसे मिले,
कितने रुपए वाली लिपस्टिक लगाई थी, है ना, कितने बजे मिली थी, मुस्कुराई थी या रोई थी, हुआ क्या था आखिर, सारी घटनाएं क्रम के हिसाब से लिख दी, पूरी पूरी सारी घटनाएं एक डिटेल में पूरा लिख दिया। उसी को नाम दिया मालविकाग्नि मित्रम। कालिदास ने कौन सी रचना की? मालविकाग्नि मित्रम। मालविका ये हो गई, ये वाली, है ना, और मित्रम ये हो गए, अग्निमित्र, है ना। इसी रचना का नाम है मालविकाग्नि मित्रम। मालविका इनकी प्रेमिका, अग्निमित्र पुष्यमित्र सुंग का लड़का। इन्हीं दोनों की प्रेम कहानी किसमें लिखी गई है? कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्रम में ये लिखा गया है, ठीक है ना। अच्छा, तुम बात करोगे जैसे मियांडर की बात करें, तो ये जो मियांडर भारत में आया था, तो इसने यहाँ पे देखा कि ये जो शुंग वंश के लोग हैं ये बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं। और बौद्ध धर्म वाले, ये शुंग वंश वाले जो हैं ये तो इनके दुश्मन ही हुआ करते थे, क्योंकि इसने हराया भैया उनको। अब ये यहाँ पे आया, देखा कि ये लोग इनको अपोज कर रहे हैं, इनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, तो क्या किया, इसने इनका समर्थन करना स्टार्ट किया और खुद इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया। मियांडर ने क्या किया? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कौन सा धर्म स्वीकार किया? बौद्ध धर्म स्वीकार किया। जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो किससे प्राप्त किया बौद्ध धर्म की शिक्षा? अगर तुमसे कहा जाए कि इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली तो किससे लिया? तो बौद्ध धर्म से बौद्ध भिक्षु थे, इनका नाम था नागसेन। क्या नाम था? तो तुमसे अगर पूछा जाए कि मियांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली, तो वो नागसेन से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, है ना। अब इसी की सारी बातों को नागसेन और मियांडर, नागसेन और मियांडर के बीच में क्या चर्चाएं हुई, क्या सिखाया नागसेन ने मियांडर को, इसी को एक पुस्तक में लिख दिया गया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इनकी चर्चाओं को क्या कहते हैं? इसकी चर्चाओं को कहते हैं मिलिंद पन्हो। क्या कहते हैं? एक रचना लिख दी कि इसको क्या कहते हैं? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में क्या मिलेगा? मियांडर और नागसेन के बीच में जो वार्ताएं हुई हैं उसके बारे में लिखा गया, ठीक है। क्या लिखा है? तो ये हुआ। अभी पुष्यमित्र सुंग को लग गया कि भैया कितना भी हो ये इसका कुमार है, कितने दिन रहेगा, है ना, जाएगा ही जाएगा, ज्यादा दिन नहीं टिकता है ये, है ना। शुरुआत में जब होता है तो लड़के लोगों को देखो, सारे चांद तारे तोड़ के लाने की बातें करते हैं, है ना, रात में 2-2, 3-3 बजे तक। उसके बाद में फिर देखो जहाँ 2-3 महीने गुजरे, फिर उसका लड़ाई छोड़ो, फोन इसी में होता है। अभी हम यहाँ बिजी हैं, बात नहीं करते, हाँ, ये धीरे धीरे कम हो जाता है। नंबर ये देखो, ये भुक्त ये है, सब में जाता है ना। शुरुआत में होता है, देखो ये भुक्त भोगी तो बता रहा है ना, ये सारी चीजें सर राधे बताएगा। राधे बहुत ज्ञानी आदमी है, सम्मान किया करो राधे का तुम लोग। हमने तुमसे कहा था सीखने को कहीं से भी कुछ मिल सकता है, तुम लोग सीखो, ये सब ज्ञान की बातें है ना। तो पुष्यमित्र सुंग को पता था, इसके जो अब्बू जान थे उसको पता था, क्योंकि वो भी भोग चुका होगा ये सब, तो उसको पता था कि ये इश्क का कुमार है, ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, उतरेगा तो थोड़े दिन में, नहीं 1-2 महीने में, तो 1-2 साल में उतरेगा, है ना। तो उसने कहा कि मेरा जो बेटा है अभी तो पड़ा है चक्कर में, लेकिन ये जब शासक बनेगा तो बहुत बड़ा शासक बनेगा, क्योंकि अभी शासक नहीं है, तब इसने 2 बड़े शासकों को हराया, डेमेट्रियस और मियांडर को हरा दिया इसलिए, तो आगे जब ये शासक बनेगा तो बहुत बड़ा शासक बनेगा। तो पुष्यमित्र सुंग को थोड़ा घमंड आने लगा अपने ऊपर कि जब तक ये है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इसने चालू कराया अश्वमेध यज्ञ। क्या कराया? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? एक घोड़ा रखना चाहिए था लपलपाता हुआ, बिल्कुल सफेद, है ना, उसकी पूजा वूजा करा करके इसको छोड़ दिया जाता था कि जा छुर। हाँ, इसमें क्या होता है, जब शासक को ये लग जाता है कि वो बहुत ज्यादा बलवान है ना, तो वो क्या करता है कि सामने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करता है ना, और कहता है कि इधर उधर दूसरे साम्राज्यों पे भी कब्जा करना चाहता है। तो वो अश्वमेध यज्ञ कराता है, उसमें एक घोड़े को छोड़ जाता है पूजा वूजा करा करके, और वो जिधर भी जाता है, जहाँ जहाँ घूम घुमा के आता है, वो सारा साम्राज्य उसी का हो जाता है जिसका घोड़ा होता है ना। उसी को कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। अगर बाई चांस तुम्हारे घर में घुस गया घोड़ा तो तुम्हारा घर भी चला गया पुष्यमित्र सुंग के कब्जे में। अब अगर तुम बचाना चाहते हो अपना घर तो तुमको उससे लड़ना पड़ेगा, तैयार रहो। ये देखो कह रहा है कि एक घोड़ी पाल लो, सब हाँ वही कह रहे हैं, तो तुमको लड़ना पड़ेगा उससे, है ना, युद्ध के लिए
तैयार रहना पड़ेगा। तो पुष्यमित्र शुंग को लगा कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, तो उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। कितने कराए? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। कितने? पुष्यमित्र शुंग ने। उसका बेटा, उसको लगा था कि 2 महीने में खत्म हो जाएगा, ये इसका कुमार चला जाएगा, फिर उसके बाद फिर ये आ जाएगा अपने अब्बूजान के पास, है ना। अब्बूजान के पास आएगा तो क्या है, इधर लड़ाई मोल ले लेंगे, तब तो लड़ेगा ही, है ना। तो इन्हें लड़ाई मोल ले ली, कहा कि जहाँ कहीं भी जाएगा मेरा घोड़ा वहां तक सब मेरा है। ले लिया, इसने खूब लड़ाई किया। अब इसका घोड़ा घूम घुमा के इधर पहुंच गया। इधर क्या था? कलिंग। इधर क्या था? कलिंग आ गया इधर। अब इसका घोड़ा गलती से इधर चला गया। आप सोचो, ये मगध का शासक, क्योंकि ये तो मगध, ये तो मगध का ही तो शासक है, ये मगध का शासक, ये अलग हो गया था। याद है नहीं याद? ये तो अलग हो गया था कलिंग। अभी कलिंग अगला अलग साम्राज्य हो गया, मगध अलग हो गया, है ना। इसका घोड़ा कलिंग में चला गया। अब इसको कलिंग से युद्ध लड़ना है। अब इस समय कलिंग में कौन शासक? किसने अलग कराया था कलिंग को? खारवेलों ने। किसने अलग कराया था? खारवेल शासकों ने। तो खारवेल शासकों ने कलिंग को अलग कराया था। इस समय यहाँ पे खारवेल शासकों का शासन है। इसका घोड़ा चला गया कलिंग में। अब इसको युद्ध किससे लड़ना पड़ेगा? खारवेल शासकों में, है ना। तो अगला क्या होगा? फिर से कलिंग में युद्ध होगा। होगा कि नहीं होगा? अब कलिंग में युद्ध हो गया। कलिंग में युद्ध होगा तो किसके किसके बीच में? पुष्यमित्र शुंग, है ना, और खारवेल के बीच में होगा युद्ध। अब इनके बीच में युद्ध होगा। अभी फिर से बारी आ गई कि पूरा मगध फिर से मिला ले कलिंग को अपने में। आ गई बारी भाई कि कलिंग को अपने में मिला ले। ये चला गया घोड़ा लड़ने के लिए तैयार। बताओ कौन जीतेगा? खारवेल क्यों जीत जाएंगे? तो छोटे हैं तो मगध पूरा लिए घूम रहे हैं। तो क्या छोटे हैं तो क्या हुआ? छोटे हैं तो क्या हुआ? छोटे हैं तो छोटी सेना, ये पहले से तैयार है, वो तैयार नहीं है युद्ध लड़ने के लिए। ये तो युद्ध के लिए घर से निकले हैं। नहीं, यही जीते। यही जीतेगा। अग्निमित्र तो जीतेगा। अग्निमित्र तो वहाँ लगा पड़ा है, वो है नहीं ना, इसीलिए नहीं जीतेगा। इसीलिए नहीं जीतेगा क्योंकि ये यहाँ लगा पड़ा है। यहाँ पे हुआ क्या, देखो बताते हैं। इससे पहले मगध ने इस पे आक्रमण किया था जब अशोक था। तो अशोक ने वो सारे हथियार इस्तेमाल कर लिए थे जो मगध में उस समय हुआ करते थे। सारे हथियारों को इस्तेमाल किया था कलिंग को हराने में। बहुत बुरी तरीके से बर्बाद किया था कलिंग को। तो इस बार कलिंग को सारा आइडिया था कि इनके पास हथियार कौन कौन से हैं और उनसे निपटना कैसे। ये भैया वही सारे हथियार अशोक वाले लेकर के पहुंचे हो लड़ने के लिए। उनको लगा कि एक बार तो बैंड बजा ही चुका है अशोक, मिल जाएंगे, बजा के तो जाएंगे, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे खारवेल शासक आ रहे हैं। इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि भैया आओगे इधर घूम के, अभी तुरंत फिर मन करेगा कि इधर आए। तो ये पहले से तैयार थे। इस बार ये पूरी साहस के साथ लड़े और इस बार ये जीत गए। कौन जीता? खारवेल शासक जीत गए। यहाँ से तुमसे पूछा जाएगा तो पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग का युद्ध हारा है, ठीक है ना। बहुत सारे साम्राज्य, अपने साम्राज्य में बहुत सारा मिलाया है। 2 अश्वमेध यज्ञ कराया। एक अश्वमेध यज्ञ कराना बहुत बड़ी बात होती है, 2 अश्वमेध यज्ञ कराना तो छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत सारा साम्राज्य अपने मिलाया, लेकिन ये कलिंग का युद्ध हार गया, ठीक है ना। तो इतना ही है पुष्यमित्र। इसके बाद में और बहुत सारे शासक आएंगे, है ना। तो उन शासकों ने बहुत ज्यादा कुछ अच्छा काम किया नहीं है। बता दो, थोड़ा बहुत बता देते हैं। देखो इसके बाद में वो और कौन शासक आए इससे मतलब नहीं रहता है, लेकिन इसके बाद में एक विदेशी आया, उसका नाम था हेरोडोटस। हमने तुमको बताया है ना, जब हमने बताया था विदेशी जो आए थे यात्री, विदेशी यात्री हमने तुमको बताया है। तो वहाँ पे हमने तुमको हेरोडोटस को पढ़ाया है ना। हेरोडोटस आया, ये कहाँ से आया था? हेरोडोटस कहाँ का यात्री था? ये भी यमन से ही आया था, उधर ही से आया था, है ना। इसको पता था कि ये दोनों आ करके मार खा के गए हैं, तो अभी क्या करना है? लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं जाना है ना। पहले देखेंगे, वहां जाकर देखेंगे वो क्या रहा है। इनको पता लग गया था कि ये लोग जीत कैसे रहे। तो इनको पता था कि इनके धर्म में ही, शास्त्रों में ही इनके शिक्षा, ये सब शास्त्र का ज्ञान दिया गया है। इनके धर्म में बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो इसको वहां चर्चा लग गई थी कि इनका धर्म विशेष है। तो ये आया वहां से शिक्षा लेने के लिए। क्या शिक्षा लेने के लिए? जो यहाँ का धर्म है। और ये लोग किस धर्म को मानते थे? पुष्यमित्र शुंग किस धर्म को मानता था? सनातन धर्म को मानता था, ब्राह्मण था ना। सनातन धर्म को मानेगा, भागवत धर्म को मानेगा, है ना। तो ये वहां से आया और इसने क्या किया? ये भागवत धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया था। किस धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया था?
तो ये भागवत धर्म की शिक्षा लेने आया था, है ना। भागवत धर्म वही सनातन धर्म है ना, वही सनातन धर्म जो भागवत धर्म भी कहते हैं, है ना। तो भागवत धर्म की शिक्षा लेने आया। और भागवत धर्म में किसके बारे में बताया गया? भगवान विष्णु के बारे में ही सब कुछ है ना। सबसे ज्यादा उन्हीं की चर्चा है, सारे उनके 10 अवतार, है ना। इसने पढ़ा तो इसको लग गया यार ये बहुत सही चीज है ना। और इसने क्या किया? इसी धर्म को स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। तुमसे पूछा जाएगा हेरियोडोटस ने किस धर्म को स्वीकार किया, तो भागवत धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जो ऑप्शन में मिल जाए वो तुम लगा देना, ठीक है ना। इसकी हमको जानकारी कहाँ से मिली? यूनानी यात्री था, ठीक है ना। जैसे चीनी यात्री आए फायान हुएनसांग, वैसे हमने तुमको वो पढ़ाए बहुत सारे विदेशी यात्री, तो हमने तुमको हेरियोडोटस भी पढ़ाया था, वहाँ पे भी बताया, दोबारा से बता रहे हैं। तो हेरियोडोटस आया इसी के समय में जब सुंग वंश चल रहा था, तो हेरियोडोटस आया और यहाँ पे इसने किस धर्म की शिक्षा ली? भागवत धर्म की शिक्षा ली। अच्छा, ये हमको जानकारी कहाँ से मिली? भागवत धर्म की इसने शिक्षा ली है, हमको जानकारी कहाँ से मिली? ये शिक्षा हमको मिली गरुड़ ध्वज अभिलेख से। कौन से अभिलेख से ये हमको जानकारी मिली? गरुड़ ध्वज अभिलेख से। देखो इसको याद कैसे करोगे? भगवान विष्णु का वाहन कौन सा है? गरुड़ है, उसी से याद कर लेना गरुड़ ध्वज, है ना। क्योंकि भागवत धर्म में सबसे बड़े भगवान विष्णु, उनका वाहन गरुड़, उसी से याद कर लेना कि इसने भागवत धर्म की शिक्षा ली। और जो इसका हमको जानकारी कहाँ से मिली? तो गरुड़ ध्वज अभिलेख से हमको इसकी जानकारी मिली, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत बड़े बड़े शासक आए नहीं, बता अंतिम शासक तुमको हम बता देते हैं। अंतिम शासक था इसका देवभूति। कौन था? क्या नाम था इसका? ये था इसका अंतिम शासक। पुष्यमित्र सुन के बाद नहीं, पुष्यमित्र सुन के बाद बहुत सारे शासक हैं। ये जो हेरियोडोटस है ये पुष्यमित्र के समय में नहीं आया, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे शासक और आए, वो बहुत ज्यादा योग्य शासक नहीं रहे, उनके बारे में कोई जानकारी है नहीं, इसलिए पुष्यमित्र सुन के बारे में जितना था उतना हमने बता दिया। उसके समय में 3-3, 4-4 बड़े बड़े रचनाएं करी गई, युद्ध लड़ा गया, वो सारी बातें हमने तुमको इसलिए बताई, ठीक है ना। और बाकी शासक आए, शासन करके चले गए, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। यही हमने तुमको शुरुआत में भी बताया था कि तुमको भी अगर इतिहास में नाम लिखवाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे भले ही तुम राजा हो, और अगर तुमने कुछ अच्छा किया नहीं है तो इतिहास तुमको उसमें जगह नहीं देगा। इतना फालतू पेज नहीं है इतिहास में कि तुमको फ्री में लिख दे, है ना, कि ये सुबह उठता था 4 बजे ही खाना खा लेता था, है ना। तो ये बात नहीं लिखी जाएगी, है ना, कुछ विशेष करना पड़ेगा, ऐसे तब लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ? जो ये देवभूति है अंतिम शासक हो गया, प्रथा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, वही रीत चली आई कि सेनापति मारेगा, है ना। अब इसका भी एक सेनापति था। सेनापति क्या था? इसका सेनापति किसी को पता है? इसका सेनापति था वसुदेव। कौन था? वसुदेव या वासुदेव, है ना। ये देवभूति का सेनापति था। याद करो जब ये शुंग वंश चालू हुआ था तो ये भी पुष्यमित्र शुंग भी किसी का सेनापति हुआ करता था। पुष्यमित्र शुंग का सेनापति, पुष्यमित्र शुंग का सेनापति मिलेगा, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग भी किसी का सेनापति है ना, बृहद्रथ का। याद करो, बृहद्रथ को मार करके इसने शुंग वंश की स्थापना की। तो पूरी रीति वही चल के आई है शुरुआत से ही, हर एक वंश से तुमने ये देखा। फिर किसका सेनापति? वसुदेव। जब भी तुम कमजोर पड़ोगे तो सबसे पहला आघात तुम्हारे सबसे करीबी आदमी करेगा, इसलिए तुमको अपने आप को कमजोर होने नहीं देना। कि तुम कमजोर हुए तो सबसे पहले तुम ही पीटोगे, और पीटेगा कौन? तो तुम्हारा सबसे खास आदमी होगा, ठीक है। इसलिए तुमको अपने अंदर दम बना के रखनी, तुमको पुष्यमित्र शुंग बन के रहना है, देवभूति बन के नहीं रहना है। अगर तुम कमजोर हुए, तुम बृहद्रथ हुए, तो कोई ना कोई पुष्यमित्र शुंग आकर के तुमको मारेगा जरूर, और पुष्यमित्र शुंग वही होगा जो तुम्हारा सबसे करीबी होगा। तुमको अशोक बन के रहना पड़ेगा कि दूर वाले बाहरी तो डरे ही डरे, जो घर के हों उनकी भी थोड़ी हवा चलनी चाहिए, है ना, बिल्कुल छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो तुमको अशोक बन के रहना पड़ेगा, पुष्यमित्र शुंग बन के रहना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप जितना तुम अपने आप को बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारे, जितना खुद में तुम में पावर होगी तुम उतने सिक्योर होगे, दूसरों के दम पे नहीं कि मेरा सेनापति बहुत बड़ा योद्धा है। तुम क्या हो? तुम क्या हो? देवभूति,
देवभूति रहोगे, सेनापति तुम्हारा बहुत बड़ा साहसी आदमी है, तुम लेकिन कुछ नहीं हो, तो क्या करेगा? ये सेनापति तुम्हारी हत्या कर देगा और तुम्हारा पूरा साम्राज्य हड़प लेगा। जो तुम्हारे बाबा पुरखे लोग तुमको दे करके गए वो पूरा हड़प लेगा और फिर अपना वंश चालू करेगा। कौन सा वंश? अरे मौर्य वंश फिर से लाओगे? अच्छा, तुम्हारे करीबी राधे श्याम फिर से मौर्य वंश ले आएंगे। तो ये अब वसुदेव मार देगा तो अगला लेकर के आएगा, इससे नए वंश की स्थापना करेगा जिसको कहते हैं कण्व वंश। कौन सा वंश है ना? सारे वंश याद है जितने हमने पढ़ा है ना? याद है नहीं याद है? हर्यक वंश, कृष्णाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, फिर इसके बाद में शुंग वंश, अब ये कण्व वंश है ना। तो अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश के बारे में ज्यादा जानने वाला है नहीं, कुछ नहीं है उसमें, कोई भी शासक ऐसे नहीं है जिनको हम लोग पढ़ा। बस पढ़ाना क्यों है? क्योंकि मगध बड़ा साम्राज्य है और उस पर इसने शासन किया है, इसलिए इनको नाम ले लेंगे बीच में कि हाँ कण्व वंश आया। बाकी इन्होंने विशेष कुछ किया नहीं है, इसलिए तो हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, है ना। फिर सातवाहन वंश पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, उसके बाद आएगा सातवाहन वंश, वो हम लोग ठीक है ना। हाँ, वो देखो इसको याद है कि सातवाहन वंश में ही शीशे के सिक्के चलवाए गए, बहुत पहले हमने बताया था। सब मौर्य वंश में पता होगा कौन से सिक्के चलवाए।